हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर और बेटे इसमें हम डिस्कस करने लगे हैं हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स। हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स और मेनली बेटे इस सीरीज में आई विल डिस्कस टू बुक्स। एक आपको बी एस गरेवाल लगती है, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक लगती है बी एस गरेवाल। एक बुक लगती है बेटे एन पी बाली। और मेनली ये दोनों बुक्स जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यूज करते हैं और उसी बुक्स के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर और वेरी फर्स्ट चैप्टर जो सेकंड सेमेस्टर में मोस्टली बच्चों को लगता है, डेट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो उसका बेटे जो सिलेबस का वेरी फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी को डिस्कस करने लगे हैं बेटे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टॉपिक का नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटे आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी और उस इक्वेशन को हमें ये सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होती है। तो एनी इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें वो जो फॉर्म दे रखी होगी वो किस फॉर्म में दे रखी होगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज सेट टू बी एग्जैक्ट। बेटे एग्जैक्ट क्या होता है वो 3-4 लेक्चर्स के बाद एक्सप्लेन करेंगे। आज हम यही सीखेंगे हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज सेट टू बी एग्जैक्ट इफ partial derivative of m with respect to y and partial derivative of n with respect to x सेम आ जाए। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखोगे कि जो m का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और n का जो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। और उसका जब सेम आएंगे तब हम कहते हैं कि इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रल y constant mdx plus terms of n not containing x of dy is equal to c। terms of n not containing x dy is equal to c। तो बेटे आज इसी टॉपिक के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आप वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारा क्वेश्चन है। बेटे सभी क्वेश्चन की जो बेसिक स्टेटमेंट ये रहेगी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमें किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि ये किस एक्सेस को बिलोंग करता है। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिए। तो हर क्वेश्चन के से पहले आई विल एक्सप्लेन कि ये कैसे करना है। तो हमें बेटे ये क्वेश्चन होगा, कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और ये इक्वेशन हमें गिवन है। ये सेम क्वेश्चन आपके एनपी वाली बुक में भी है और बी एस ग्रेवाल बुक में भी है। तो दोनों बुक्स के ही क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं इसमें, इस सीरीज में। तो हमारे पास सबसे पहले ऐसे आएगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और इक्वेशन गिवन होगी जो बेटे dx के साथ टर्म होगी। आपने सबसे पहले लिखना है कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। और जो dx के साथ टर्म होगी उसको m कहते हैं और जो dy के साथ टर्म होगी ना उसको n कह देना। तो कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो और जो dx के साथ टर्म होगी उसको m और जो dy के साथ टर्म होगी उसको n। उसके बाद हमने निकालना है कर्ल m बाय कर्ल y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y।
जब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो बेटे y के साथ करना है तो x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। तो इसमें 4 कांस्टेंट, x कांस्टेंट और y का कितना हो जाएगा 1। फिर 2y स्क्वायर का कितना आ जाएगा डेरिवेटिव 4y। तो आपको बेटे डिफरेंशिएशन आती होनी चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कर रहे हैं तो एक्स को जो है वो डेट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। इसी तरह से इसमें हम करेंगे कर्ल एन बाय कर्ल एक्स। जब हम कर्ल एन बाय कर्ल एक्स करेंगे तो वाई विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसका एक्स के साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। 4xy, तो 4 एज इट इज, वाई एज इट इज, और एक्स का कितना हो जाएगा 1, माइनस 2x स्क्वायर का क्या बन जाएगा 4x। तो एक आपने कर्ल एम बाय कर्ल वाई निकालना है, एक आपने कर्ल एम बाय कर्ल एक्स निकालना है। और देखो दोनों सेम आए हैं, एक बना -4x -4y, एक बना -4y -4x, तो दोनों ही सेम आएंगे। जब भी बेटे दोनों सेम आएंगे तो वी विल से इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो जब भी बेटे आपको क्वेश्चन आ जाए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले आपने dx वाले पार्ट को कंपेयर करना है m के साथ, dy वाले पार्ट को कंपेयर करना है n के साथ, कर्ल m बाय कर्ल y निकालना, कर्ल n बाय कर्ल x निकालना, और दोनों सेम आएंगे। और जब दोनों सेम आएंगे उसके बाद सॉल्यूशन निकालने का प्रोसेस है। सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रल y कांस्टेंट, क्या फॉर्मूला है इंटीग्रल y कांस्टेंट m dx प्लस terms of n not containing x into dy is equal to c। तो देखो हमारे पास जो m है, जो m की टर्म्स है, m की टर्म्स है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 2y स्क्र, ये पूरी की पूरी एज इट इज लिख लेनी है। तो y कांस्टेंट m सारा साथ में dx, और प्लस n की वही टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो। तो जैसे ये y स्क्र है ये आ जाएगा, इसमें x है तो ये नहीं लेंगे, इसमें भी x है ये भी नहीं लेंगे, सिर्फ y स्क्र dy आएगा। तो n में वही टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो, एंड इक्वल टू c। अब इसकी जो लेफ्ट साइड है, ये जो हमने y कांस्टेंट लिखा है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटे जो x स्क्वायर है उसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी x³ by 3। तो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम क्या लिख देंगे x³/3। अब जो 4xy है इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें बेटे हम y को कांस्टेंट लेंगे, 4 को कांस्टेंट लेंगे, y 4 और y एज इट इज, और x की इंटीग्रेशन क्या होती है x²/2, x²/2। और जो 2y² है, 2 भी कांस्टेंट है, y² भी कांस्टेंट है, तो 2y² और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है साथ में क्या लग जाता है x, तो ये 2y² x आ गया। और ये जो सेकंड इंटीग्रेशन है इसमें इंटीग्रेशन करनी है अपने विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप इसकी y के साथ इंटीग्रेशन करोगे तो y² की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी y³/3। और यही हमारा जो वेरी फर्स्ट आंसर है वो आ गया है। तो ये बेटे आपके एनपी वाली बुक एक आपको लगती है, जहाँ BS ग्रेवाल बुक लगती है, उसके सॉल्यूशंस शुरू किए हैं। तो ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेटे हमारा डिस्कस हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, तो मैंने अभी आपको बताया कि सभी क्वेश्चन की जो बेसिक वर्डिंग है जो आपको एग्जाम में लिखी आएगी, जो यही लिखाएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये नहीं बताया होगा कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे चलेंगे आई विल एक्सप्लेन कि कौन सा क्वेश्चन किस बेसिस पे चल रहा है। तो अभी के लिए जो चल रहा है, जो हमें dx के साथ पार्ट होगा उसको आपने m बोलना है, जो dy के साथ होगा उसको आपने n बोलना है। m का डेरिवेटिव करना है y के साथ। अब देखो 3x² है, तो 3x² में y नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो 3x² का हम क्या लिख देंगे 0, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। और जो 6xy² है इसका y के साथ करेंगे तो 6x एज इट इज कांस्टेंट, और y² का क्या हो जाएगा 2y। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 12xy। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 12xy। अब इधर जो n है उसका डेरिवेटिव करना हमने x के साथ, तो हमारे पास है 6x² y। जब हम इसका n के x के साथ करेंगे तो 6 कांस्टेंट
वाई कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा 2x, तो बन जाएगा 12xy। और इसमें x नहीं है, 4y क्यूब, तो जी कांस्टेंट हो गया, तो 4y क्यूब का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0। तो देखो जो कर्ल एम बाय कर्ल वाई आएगा और जो कर्ल एन बाय कर्ल एक्स आएगा वो दोनों सेम आएंगे। अगर सेम आएंगे तो वी विल से इक्वेशन इज एग्जैक्ट। उसके बाद आपने लिखना है सोल्यूशन इज गिवन बाय the solution is given by y constant mdx plus terms of n not containing x dy is equal to c। तो y कांस्टेंट mdx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। तो जहां पे बेटे पूरा m लिख दिया, हमारे पास जो m है अगर हम ऊपर से देखें तो जो हमारे पास m है वो है 3x के प्लस 6y ये देखो 3x के प्लस 6y, तो m आपने पूरा ही लिख देना है 3x के प्लस 6xy। और n की सिर्फ वही टर्म लिखनी है जिसमें x ना हो, तो ये 6x है, इसमें x है तो ये नहीं लिखेंगे। इस 4y क्यूब है, सिर्फ y ही है तो 4y क्यूब लिखेंगे। अब इसकी इंटीशन करनी है बेटे, जो एक्स स्क्र होता है उसकी इंटीशन हो जाती है x³ बाई 3, इसलिए इस एक्स स्क्र की इंटीशन क्या आ गई x³बाई 3। ये 6x y² है, तो इसमें बेटे जब इसकी इंटीशन की तो 6 कांस्टेंट है, y² कांस्टेंट है, और x की इंटीशन क्या बन जाएगी x²बाई 2। तो इसलिए जहां पे x²बाई 2 और y² है इट इज। जो राइट साइड वाली ये वाली जो इंटीग्रेशन है इसकी विद रिस्पेक्ट टू y करनी है, तो y³ की जो इंटीग्रेशन होगी y³ की जो इंटीग्रेशन होगी वो बन जाएगी y4/4, इसलिए ये y4/4 लिख दिया गया। ओके, तो दिस वाज अबाउट सेकंड क्वेश्चन। बेटे थर्ड क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट गिवन है, कहता है x² प्लस y² माइनस a² इंटू एक्स डी एक्स प्लस x² माइनस y² माइनस b² इंटू y dy। तो जो क्वेश्चन गिवन है y dy इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटे आपने इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो एम क्या बन गया हमारे पास x² प्लस y² माइनस a² ब्रैकेट में x, और एन क्या बन गया हमारे पास x² माइनस y² माइनस b² साथ में y। और बेटे बिफोर डिफरेंशिएशन अगर पॉसिबल हो ना तो ब्रैकेट्स ओपन कर लिया करो, तो x² इंटू एक्स क्या बन जाएगा x³ y² इंटू एक्स क्या बन जाएगा y²x, a² इंटू एक्स क्या बन जाएगा a²x। सिमिलरली इधर n का करेंगे तो x² इंटू y² इंटू y क्या बन जाएगा y³ b² इंटू y क्या बन जाएगा b²y। अब जो m है, जो हमारे पास m है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब x का करेंगे तो y के साथ कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो गया, उसका क्या हो जाएगा 0। इसमें y के साथ कर रहे हैं तो y² का क्या हो जाएगा 2y साथ में x एज इट इज। इसमें y नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका कितना हो जाएगा 0। इधर जो n का करना है वो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो x के करेंगे तो क्या आएगा 2xy, एक्स के का 2x साथ में बाई एच डी। इसमें x नहीं है तो जे 0, इस वाले में भी x नहीं है तो जे भी 0। और अब आप देखोगे कर्ल बाय कर्ल y की वैल्यू आ रही है 2yx, कर्ल बाय कर्ल x की वैल्यू आ रही है 2xy, दोनों सेम आ रही है। तो बेटी इस स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स में कर्ल बाय कर्ल y विल रिमेन सेम इक्वल टू कर्ल बाय कर्ल x, और जब भी इक्वल आएंगे वी विल से इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और जब इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो फिर सोल्यूशन कैसे निकालना है, सोल्यूशन निकालने का तरीका है सोल्यूशन इज गिवन बाय, तो आप ये लाइन जरूर लिख लिया करो बेटे, सोल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रल y कांस्टेंट mdx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x ऑफ dy इक्वल टू c। तो इस वाले में पूरे में m लिख देना है, साथ में इंटीग्रेशन के नीचे लिख देना है y कांस्टेंट।
और एन वाली में सिर्फ वही टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो। अब आप एन से चेक करें, तो एन वाले में देखो बेटे इसमें एक्स है तो जे नहीं लेंगे, एक माइनस वाई क्यूब लेंगे, एक माइनस बी स्क्वायर वाई लेंगे। तो वी हैव टू टेक ओनली टर्म्स दैट डज नॉट कंटेन एक्स, और बेटे साइन भी साथ में लेनी है, जैसे माइनस था तो माइनस भी साथ में लेना है। अब इसे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब की जो इंटीग्रेशन होगी वो बनेगी x4/4। एक्स क्यूब इंटीग्रेशन होगी x4/4। तो वाई स्क्र कॉन्स्टेंट होगा, एक्स की इंटीग्रेशन होगी x2/2। इस एक्स की भी इंटीग्रेशन होगी x2/2। वाई क्यूब की इंटीग्रेशन होगी y4/4। वाई की इंटीग्रेशन होगी y2/2। बी स्क्र एज इट इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा थर्ड आंसर आ गया जी। नेक्स्ट बेटे फोर्थ क्वेश्चन है। तो बेटे ये क्वेश्चन है 1 + e⁻x/y dx प्लस 1 - x/y dy। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता दिखाऊं, तो बाय कंपैरिजन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0, तो एम हमारे पास बेटे बना 1 + e⁻x/y। अब अगर मैं इसका कल एम बाय कल वाई निकालूंगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा। ई की पावर का आपको बेटे पता है, ई की पावर का ई की पावर ही रहता है। फर्दर हम इस पावर का करेंगे, वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पावर। तो इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ एक्स वाई इनवर्स, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट, पावर बाहर आ जाएगी, 1 बाहर आ जाएगा और -2। तो मेरे पास बेटे बन जाएगा ई की पावर x/y साथ में -x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। ये मेरा कल लंबा कल वाई बन गया। अब जब n देखेंगे तो n क्या है हमारे पास, 1 - x/y ई की पावर x/y। अब बेटे देखो जब इसका डेरिवेटिव करना है तो वो निकालना है हमें कर्ल बाय कर्ल एक्स। तो एक्स दो प्लेस पे है तो यू भी लगेगा। तो क्या डिफरेंशिएशन क्या होती है, यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे ई की पावर का ई की पावर का ई की पावर ही रहेगा, और साथ में फर्दर पावर का डेरिवेटिव करना है तो पावर क्या है हमारे पास x/y, और x/y का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1/y तो कांस्टेंट हो गया और x का कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस v एज इट इज, और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 और x का 1। उसके बाद बेटे अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये बनेगा, ब्रैकेट ओपन करने पे ये बनेगा 1/y ई की पावर x/y -x/y² ई की पावर x/y -1/y ई की पावर x/y। तो ये 1/y ई की पावर x/y कैंसिल कर जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर बच गया, -x/y² ई की पावर x/y। तो ये देखो जहां पे भी सेम निकला हुआ है, जो हमारे पास कर्ल एम बाय कर्ल वाई आया और जो कर्ल एन बाय कर्ल एक्स आया वो क्या है, सेम आ गया है। तो कर्ल एम बाय कर्ल वाई मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, कर्ल एन बाय कर्ल एक्स निकाल के दिखा दिया और सेम आ जाएगा, तो वी विल से इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट है तो सोल्यूशन इज गिवन बाय, सोल्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला चल रहा है हमारा पास, y कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, एंड डी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखो m तो हमने पूरा लिख दिया, m है हमारे पास 1 + e⁻x/y। अगर हम देखें तो जो m है वो है 1 + e⁻x/y। लेकिन जो n है, n की भी हमने वही टर्म लेनी है जिसमें x ना हो।
तो देखो ये जो पूरा है, अगर हम ब्रैकेट्स भी ओपन करते हैं तब भी एक्स रह रहा है, वन के साथ भी रह रहा है, एक्स ओवर वाई के साथ भी रह रहा है। तो जहां पे फिर कोई टर्म नहीं आएगी, तो जहां पे हम क्या लिखेंगे, जीरो डी वाई। अगर कोई टर्म नहीं आ रही है तो जीरो डी वाई इज इक्वल टू सी। तो एम सारा लिखना है, लेकिन एन की वही टर्म लिखनी है जिसमें एक्स ना हो, और एन की टर्म्स में एक्स आ रहा है, इसलिए जीरो डी वाई इज इक्वल टू सी। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो बेटे जो वन है उसकी इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगी, जो वन है उसकी इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगी। और बेटे आपको पता होना चाहिए कि जो e की पावर ए एक्स है उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है e की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो इसमें अब e की पावर x ओवर y है, तो अगर मैं e की पावर x ओवर y dx की इंटीग्रेशन करूंगा तो e की पावर की तो e की पावर रहेगी। इसको इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटे, e की पावर वन ओवर y इंटू एक्स। तो हेयर a इज वन ओवर y, हेयर a इज वन ओवर y, तो a नीचे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा फिर हमारे पास, वन की इंडिक्शन एक्स, इसकी ई की पावर एक्स ओवर वाई की इंडिक्शन ई की पावर एक्स ओवर वाई अपॉन वन ओवर वाई, ये जीरो ही था, प्लस इक्वल टू सी। सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू सी। तो ये था बेटे हमारा फोर्थ क्वेश्चन। एक और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है, कहता है y cos x प्लस वन डी एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई। अगर आपको दिख रहा है तो ये देखो, y cos x प्लस वन डी एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई। ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो m आएगा y cos x प्लस वन, n आएगा साइन x। हमने कल m बाय कल y निकालना है। जब हम कल m बाय कल y निकालेंगे तो बेटे y के साथ कर रहे हैं तो y का तो वन हो जाएगा, तो cos x एज इट इज, तो y का वन हो गया, cos x एज इट इज, तो वन इंटू कॉस एक्स, और वन का कितना हो जाएगा, जीरो। इसका एक्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। तो देखो ये भी कॉस एक्स, ये भी कॉस एक्स, सेम आ गए, इक्वेशन क्या हो गई, एग्जैक्ट। और सोल्यूशन निकालने का क्या कंसेप्ट चल रहा है, एम आपने सारा लिख देना है, और इंटीग्रेशन के पैरों में लिख देना वाई कांस्टेंट, और एन की वो टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो, तो एक ही टर्म है और उसके अंदर भी एक्स है, तो जहां पे फिर क्या लिख देंगे, जीरो। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक्स के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, वाई एज इट इज, तो वाई तो कॉन्स्टेंट है, वाई एज इट इज। और cos x की जो इंटीग्रेशन होती है बेटे वो होती है sin x। वन की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, x। और जीरो की तो जीरो ही हो गई, और जे सी एज इट इज, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y sin x प्लस एक्स इक्वल टू सी। तो बेटे आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।